स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की बिहार पुलिस सेट जितने भी प्रीवियस ईयर वाले हैं 2010 से 2022 तक के पूछे गए सारे 25 सेट में लेकर के चलूँगा। आज सेट नंबर 1 है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक कर लीजिएगा। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, मॉडल सेट 1 है और ये 14/4/2010 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका है। पहला प्रश्न है, हिंदी से है। इसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया। जितने भी इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे 14/4 को 2010 में, वो हिंदी के जितने भी पूछे गए सब एक जगह कर दिया गया है। सामाजिक अध्ययन का सब एक जगह कर दिया गया है। इंग्लिश का सब एक जगह कर दिया गया है और गणित का अलग कर दिया गया है, सब एक जगह। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति कहलाता है। दंपति कहलाता है। बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे पति और पत्नी में, जो कि नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दंपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? निम्न से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो ऑप्शन ए, गेहूँ पीस रहा है। गेहूँ पीस रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? किसकी मूल पंक्ति है? तो ऑप्शन 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। इसका अर्थ चयन करना है। अली का क्या हो जाएगा और आली का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अली मने भोरा और एक आली मने सखी। अगला प्रश्न है, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ऑप्शन ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। सही वाक्य का चयन कीजिए। छठा सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सफल हो गए तो फिर क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप सफल हो गए तो फिर क्या करोगे। बाकी ये सब गलत है। शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, ये गलत है। मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ये भी गलत है। मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, ये भी गलत है। यहाँ पर ये हो जाएगा, आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य दिया गया है, उसमें से कालांकित शब्द है, कालांकित शब्द का अर्थ बताएं। वह मनुष्य कृतज्ञ है। कृतज्ञ है मतलब कृतज्ञ का अर्थ पूछ रहा है, तो आसान फरामोश। आसान फरामोश है, कृतज्ञ है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो 8 का हो जाएगा 2, समालोचना। ऑप्शन 2, समालोचना, यानी किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, समालोचना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो 9 का हो जाएगा 1, निश्चित होकर सोना, ऑप्शन ए, निश्चित होकर सोना। 10वां प्रश्न, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म शब्द का समास बताइए। तो आजन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। 4, ऑप्शन 4, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो 11 का हो जाएगा 2, ढेर, ऑप्शन 2, ढेर। अब इसमें हिंदी के हो गए 11 प्रश्न थे। अब अंग्रेजी की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। 12वां प्रश्न है, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम डैश एजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन 2, थ्रू, हैज़ कम थ्रू एजेस। अगला प्रश्न है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट ए हैंडलिंग माई इमोशंस। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। तो इसमें क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? तो 13 का ऑप्शन 4, एडेप्ट। एडेप्ट हो जाएगा 4, एडेप्ट।
अगला प्रश्न, सिनोनिम बोल रहा है, मतलब समानार्थी शब्द इवोक का क्या हो जाएगा? तो 14वां प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉल फोर्थ। उसका सिनोनिम हो जाएगा इवोक का कॉल फोर्थ। 15वां प्रश्न है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का हो जाएगा सिनोनिम, तो ऑप्शन ए प्राइवेट मीटिंग। ऑप्शन ए प्राइवेट मीटिंग। आप सामाजिक अध्ययन से आ गया। पहला प्रश्न है 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन 2 रूस। ऑप्शन 2 रूस। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी को। ऑप्शन ए जर्मनी को। अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए रूस में। रूस में हुआ, यानी काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो रूस में मिला। 19वां प्रश्न, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन 2 लेनिन ने। ऑप्शन 2 लेनिन ने। 20वां प्रश्न है कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाथ। हाथ है कांग्रेस का, आप लोगों को पता होगा। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो राजग की। ऑप्शन 4 राजग की। पता नहीं इसमें क्या कहना चाह, राजद कहना चाह रहा है या राजग, छोड़िए। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन 3 राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल के। अगला प्रश्न, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? क्षेत्र का दल कौन सा है? तो ऑप्शन 3 अकाली दल। अकाली दल जो है क्षेत्रीय दल है। अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है 24 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। यह सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? जुड़वां खनिज किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आने के भी चांसेस है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, तो कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ऑप्शन ए रंगून में। ऑप्शन ए रंगून में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन 3 जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि को। अगला प्रश्न, सिजिगी क्या है? सिजिगी क्या है? तो उस समय का सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक अलग सीधी रेखा में स्थिति, की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। तो ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन 4 बाणभट्ट। ऑप्शन 4 बाणभट्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे कौन सा बसा है शहर? तो ऑप्शन 2 खार्तूम। खार्तूम। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्कटिक महासागर। आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 32 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 73वां।
ऑप्शन 4 73वां। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? कौन सा नहीं जीता गया था? तो 33 का हो जाएगा 3 उड़ीसा। उड़ीसा नहीं जीता गया था, बाकी मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड जीता गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधिपति जो यानी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा कितना हो जाता है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष का, और वहीं लोकसभा पूछ दे तो 5 वर्ष का। इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष राज्यसभा का, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? कौन सा सही है अवरोही क्रम? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन 4 हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इसी क्रम से है। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सिद्धू घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित से किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? तो 38 का हो जाएगा 2 गुजरात में, 38 का 2 गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से जुड़ा हुआ कौन सा महासागर है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन 2 अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो कौन है जन्मदाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के.एम. मुंशी को, के.एम. मुंशी को स्टार मार्क कर लीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है उसके जन्मदाता किसे कहते हैं? के.एम. मुंशी को। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, दफला तथा सिंगपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो किस प्रदेश में पाई जाती है दफला और सिंगपो जनजातियाँ? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किस राज्य में है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन 2 केरल में, ऑप्शन 2 केरल में। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार, म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का 3 बड़ा निकोबार में, बड़ा निकोबार में। और वही पूछेगा कि उत्तरम बिंदु, तो वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध? तो 45 का 2 हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारते हैं? पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारते हैं? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए सियाल, 46 का ऑप्शन है सियाल। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, सियाल। तो अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने, विल्किंस ने किया था, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो दूतावास खोला था कहाँ? तो किसने? तो 48 का हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन 4 टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो किस में लागू कर सकता है, किस अनुच्छेद में? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन 3 350 ए, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है? विशाल कोठार कहाँ से मिला है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका आंसर पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो ए का हो जाएगा एनीमोमीटर का, तो हवा का वेग 3 से मिलान हो जाएगा। सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का है। सिस्मोग्राफ आपको भूकंप का। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का, और बेरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 4, तो ऑप्शन 3 मिल गया। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन 4, लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, इधर भी एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ह्वेनसांग ने। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और ये त्यौहार का हो जाता है, कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है? तो 54 का हो जाएगा तमिलनाडु का पोंगल। तमिलनाडु का पोंगल होगा, तमिलनाडु का पोंगल। उसके बाद जो है तमिलनाडु का पोंगल हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा। केरल का हो जाएगा, केरल का ओनम। और भोगाली बिहू असम का है, तो ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए लिनलिथगो था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कितनी बार बने, इम्पोर्टेंट है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन 3, 3 बार बने। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन 2, पाली में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य जो है पाली में लिखा गया है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? 58 का हो जाएगा, किस वन से संबंधित है? तो ऑप्शन 4, राष्ट्रकूट वन से। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन 2, हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, किन्हें उसे किस तरह चुना जाता है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब साइंस का आ गया। मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन 2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो कौन सा है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो किससे निश्चित किया जाता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन 3, तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन 2, नाभिकीय संलयन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो 66 का हो जाएगा, फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन ए, दूध से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन 3, 46 और जोड़ी में 23 होते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो 68 का ऑप्शन 3, प्रिस्टले ने। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि
क्यों कर देता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 काला हो जाएगा। ऑप्शन 4 काला हो जाएगा। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो समय लगता है कितना? तो 4 उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो बता देते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी का उपयोग है। दूरदर्शी का उपयोग है तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुओं को देखने में। दूर की वस्तुओं को देखने में। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। 73 का ए, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। सेक्सटेंट एक ऐसा मापन है जिससे यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन 3, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अगला प्रश्न है, सौर विषाणुओं की शुरुआत कहाँ से हुई? सौर विषाणुओं की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन 3, चीन से हुई। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो 76 को हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो संवेग संरक्षण के नियम। और संवेग संरक्षण का नियम जो है न्यूटन गति का दूसरा नियम भी कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी सत्य हैं, यानी इसे तत्व संपीड़ित से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, सुविधा के कारण, और यह संबंध धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सकते हैं, यानी सभी। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, तो आप लोगों को पता ही होगा किसका है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूड़े का। अगला प्रश्न, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो वहाँ से परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पिसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? लीनिंग टावर ऑफ पिसा। तो 80 का हो जाएगा 4, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ऑप्शन 4, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। अगला प्रश्न है, फेहिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? 81 का ये, एल्डिहाइड। ऑप्शन ए, एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो संतृप्त का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से तो कोई नहीं है। क्रोटोनिक अम्ल ये भी नहीं है, एक्रिक अम्ल ये भी नहीं है, ओलिक अम्ल कोई नहीं है इसमें से, यानी इनमें से कोई नहीं। 83वां प्रश्न है, हाइड्रोजन आवन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो प्रदर्शित होता है तो ऑप्शन ए, HF। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 84 का 2 10⁻⁸ सेंटीमीटर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है? तो 85 का ऑप्शन 3, बेंटेन है। एसिटिलीन अविलय है। 86वां प्रश्न, एसिटिलीन अविलय है तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन 3, जल में। 86 का 3, जल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। 87 का ये, प्राथमिक। अगला प्रश्न, ग्लाइकोल का स्वाद होता है, ग्लाइकोल का स्वाद क्या होता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मीठा। ऑप्शन ए, मीठा। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है
तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल देता है। अगला प्रश्न, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है हो सकता है। C3H6O है हो सकता है। तो 90 का हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक असांद्र अल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड। अब गणित का प्रश्न आ गया है, तो इसमें आप लोग माफ़ कीजिएगा यह कि मैं इस पर सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। मोबाइल थोड़ा स्क्रीन छोटा है, इसमें सॉल्यूशन देने में प्रॉब्लम होगी। बस मैं बता ज़रूर दूंगा, प्रोसेस भी, आंसर तो बता ही दूंगा, उसका प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो 91 का जो है x=0, तो कोसेक थीटा प्लस x²/22 बराबर होगा। तो x का मान करा 0, तो इधर 0 ले लीजिएगा x का मान। ठीक है, x का मान बता दिया गया है 0, तो 0 ले लेना है। थोड़ा स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रहा है बताने में। 0 ले लेना है और 0 का मान रख देना यहाँ पर। ठीक है, 0 का मान रख देना है। तो 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही रह जाएगा। इधर 0 इधर 0, तो कोस का मान हो जाएगा इधर थीटा 0, x का मान 0 रखने पर। तो 91 का जो है आपको आंसर हो जाएगा 3 3 1 एक ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में भाग देने पर 22 का ये 0 ही रह जाएगा इधर। उसके बाद व्यंजक जो है 1 - i इंटू बटे 1 + i का होल स्क्वायर का मान, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है √i² बराबर 1 है। तो 92 का जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए -1। अब कह रहा है एक वस्तु की लागत 26 रुपये है। 93 प्रश्न, एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो SP मांग रहा है, आपको SP मांग रहा है। CP दिया हुआ है 26 रुपया। CP जो है आपको 26 रुपया दिया हुआ है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। CP जो है आप लोग को 26 रुपया दिया हुआ है। मैं प्रोसेस ही बता देता हूँ। 26 रुपया दिया हुआ है और उसे 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो हमको SP पे जाना है, तो सीधा गुना कर देंगे 26 × 115/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को जो है इसका आंसर हो जाएगा 29.90 रुपये। 29.90 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगी। तो इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो आपको जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है। तो आपको 5/18 से भाग दे देना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो 100/18 आ जाएगा। ठीक है, 100/18 आ जाएगा। और समय मांग रहा है, तो समय बराबर दूरी/4, यानी 100 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की दूरी जितनी है उतना ही दूरी पार करना है, तभी खंभा भी पार हो जाएगा। 100/18 कर देना है, 100/18 ये। तो इसमें हम लोग का निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 94 का A18 आ जाएगा, क्योंकि 100/18, तो 100 कट जाएगा, 18 रह जाएगा। किस न्यूनतम संख्या को इतना में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण संख्या पूर्ण हो। तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लीजिएगा आप लोग। 61-55 का जितना शेष बचेगा है वो आपको उसमें से घटा देना, वही अधिक जो होगा वही शेष बच जाएगा वर्गमूल निकालने के बाद, और वही आंसर भी हो जाएगा। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन 2 71 शेष बचेगा, देखिएगा वर्गमूल निकालने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इसके बराबर इसको करके कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें पता लग जाएगा, जिस साइड का बड़ा होगा उस साइड वाला वो बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा है छोटा हो जाएगा, इस हिसाब से भी। और भाग दे के देखना है, तो पॉइंट में जो जिस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर इसका है 11/19 भागा दीजिएगा, तो 0 पॉइंट में जो भी आएगा सबसे अधिक आएगा इसका। तो उसके बाद 97वां प्रश्न है, x² - 5x + 8 बराबर x + 2 × x - 3 + 2, x का मान क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसके बराबर यह है दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, एक बार इससे एक बार इससे, फिर उसी तरह 2 को जो है एक बार इससे एक बार इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा बराबर कर देना है, और x का मान आप लोगों को निकल जाएगा। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 3 आएगा आंसर।
अगला प्रश्न है साइन थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान है, तो 1 - 1। 98 का ऑप्शन ए 1 और -1 होगा। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन इतना रुपया हो जाएगा? इसका मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ ये कैसे करना है। मिश्रधन दिया हुआ ए दिया हुआ है आपको 2025 दिया हुआ है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन इतना माइनस पी हो जाएगा हम लोग का SI यानी ब्याज। अब ब्याज की जगह पर ये रख दीजिएगा मान, अब बराबर P × R × T 2025 माइनस पी बराबर यानी वो SI की जगह और P × R × T मतलब मूलधन गुना समय दे दीजिएगा। उसके बाद जो 3 महीना जो है उसमें 12 से भाग लगा के साल का निकाल लीजिएगा और 5% वार्षिक जो है रेट को दे दीजिएगा, आपका P निकल जाएगा। तो P कितना निकलेगा? 99 का ऑप्शन 4 2000 रुपया। अगला प्रश्न है AB और C एक कारोबार शुरू करते हैं और AB से 3 गुना पैसा लगाता है और BC से 2/3 पैसा लगाता है। ABC की पूंजियों का अनुपात क्या है? बहुत ही सिंपल है। A का जो है AB से 3 गुना पैसा लगाता है, आपको A जो है B से 3 गुना पैसा लगाता है यानी 3 गुना B से लगाता है, तो A/B बराबर 3/1 हो जाएगा। A/3B हो गया था, तो A/B बराबर 3/1 था, इसका 3 और इसका 1। उसी तरह जो है BC से 2/3 पैसा लगाता है, B जो है C से 2/3 पैसा लगाता है, 2/3 पैसा C से लगाता है, तो B/C आ जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, 2/3 इसका हो जाएगा, तो A3 B1 B2 C3। अब बराबर कर लेना है A अनुपात B अनुपात C, सबका मान दे दीजिए 3:1 और उसके बाद 2:3 सबका निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 2 3 आ गया। देखिए इस किस में है, इस सॉल्व भी हो गया। ABC की पूंजियों का अनुपात, तो 6 2 3 100 का 3, 6:2:3। तो इसमें 100 क्वेश्चन थे, सारे सॉल्व हो गए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और 25 का 2500 सेट मैं करवा के रहूँगा आप लोगों का, और प्रीवियस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सारा क्लियर करवा देंगे 25 सेट। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।